राहुल गांधी के घर पे कांग्रेसियों ने एक साजिश रची, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश की जनता और बिहार की जनता उनको कभी डंका बजाने का काम किया, भारत को नाम रोशन करने का काम किया माननीय मोदी जी। आज भारत का जो मर्यादा है ना, उन्होंने तार तार कर दिया। राहुल गांधी चाहता है कि भारत का विकास बिल्कुल ना हो। ऐसे गद्दार को सही समझ इनका इलाज होना। कांग्रेस राहुल गांधी में अगर थोड़ा भी अकल है, अकल तो नहीं है। माननीय राहुल गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी तेलंगाना सारे जगह ये साफ हो जाएंगे। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। अभी मेरी मौजूदगी इनकम टैक्स गोलंबर पे है और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुतला दहन किया है और राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने पुतला दहन किया है। कई वर्षों से बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और AI समिट में विश्व भर के नेता आए हुए थे और उस समिट में कांग्रेस ने राहुल गांधी के घर पे कांग्रेसियों ने एक साजिश रची कि हम किस प्रकार से वो षड्यंत्र करें और उन्होंने अंदर जाकर के नंग धरंग प्रदर्शन किया है। वो भाजपा के विरोध के नाम पे राहुल गांधी देश का विरोध कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और देश की जनता और बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी कि आप भाजपा का विरोध करिए लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करिए, देश का विरोध नहीं करिए। आज उनके नंग धरंग प्रदर्शन से पूरा भारत शर्मसार हुआ है। कांग्रेस के लोगों को देश की जनता और बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेंगी। राहुल गांधी में अगर थोड़ा भी अकल है, अकल तो नहीं है लेकिन अगर थोड़ा भी अकल है तो देश की जनता से अविलंब माफी मांगे। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी लोग उनके खिलाफ आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किए। क्यों? जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह से भारत को बदनाम करने के साजिश जो रचा गया है, हमारे माननीय मोदी जी 2013 के बाद 2014 के बाद जो सरकार हमारे बने उस देश के मजबूत करने का काम किया, पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम किया, भारत को नाम रोशन करने का काम किया माननीय मोदी जी। और कांग्रेस के जो भी नेता, बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, ये पूरे साजिश रचकर पूरे भारत को बदनाम करने के साजिश रचा जा रहा है। कैसे भी मोदी जी को हटाए। अरे मोदी जी का गाली बकिए, बीजेपी को गाली बकिए, देश में प्रदर्शन कीजिए, प्रदर्शन के लिए जगह होता है लेकिन जगह चुनिए, जगह की प्रदर्शन कीजिए। लेकिन ऐसा दे वहाँ पर ही हम जो बैठक हो रहा था, विदेश से जो लोग आए होता वहाँ पर ही लंगे प्रदर्शन करके वो भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रचा गया है। माननीय राहुल गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी, नहीं तो भारत में पूरे चक्का जाम करने का काम करेंगे। राहुल गांधी बेशर्म हो चुका है, चुल्लू भर पानी में। अगर माफी नहीं मांगते तो पूरे आगे प्रदर्शन जारी रहेगा और पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के, सोनिया गांधी को दफ्तर के पास, कांग्रेस के दफ्तर के पास पूरे प्रदर्शन किया जाएगा। तो हम लोग जिला स्तर पे किए हैं, प्रखंड स्तर पे जाएंगे हम लोग, नीचे जिला के नीचे भी हम लोग जाके प्रदर्शन करेंगे। आज भारत का जो मर्यादा है ना, उन्होंने तार तार कर दिया। इनसे अच्छा तो ओवैसी है जो कम से कम भारत के बाहर जाकर विदेशों में भी भारत के बारे में अच्छी बातें करते हैं, भारत देशभक्त होने का जी प्रेजेंटेशन करते हैं। ये तो भारत के बाहर भी भारत का विरोध करते हैं, भारत के अंदर भी विरोध कर रहे हैं। तो अभी तो शतक भी नहीं मारे, 99 पे अटके हुए हैं। इनके तो 90-99 सांसद भी नहीं है, मतलब 100 सांसद भी नहीं है। अब जो आगामी चुनाव है, जो भी विधानसभा चुनाव है, ये हाशिए पे आएंगे, ये देशभक्त हो ही नहीं सकते। इनको तो जनता अभी सिखा भी रही है और आने वाले जो भी चुनाव है, इनका बंगाल है, केरल है, तेलंगाना है, सारे जगह ये साफ हो जाएंगे। इसलिए अभी भी संभलने का मौका है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आप समझिए, संभलिए। अगर नहीं संभलते हैं तो जनता आपको फिर से हिसाब किताब बराबर कर देगी। राहुल गांधी के विरोध में तो पुतला दहन हो रहा है। राहुल गांधी चाहता है कि भारत का विकास बिल्कुल ना हो, जो माननीय मोदी जी ने सपना देखा और भारत की पब्लिक भी ये डांस देख रही है और एक आस में लगी हुई है कि यह भारत विकसित भारत के नाम से जाना जाएगा। आपको याद होगा
कि जब हम यहाँ से अमेरिका के लोग जाते थे, यहाँ की पब्लिक जाती थी, तो किस तरह से उसके साथ व्यवहार होता था, लेकिन आज कोई जाता है तो उसके साथ का व्यवहार देखिए। ये जो अंतर लाया तो वो किसने लाया? माननीय मोदी जी। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कितना सच है? वो कांग्रेस जो भी आज तक वोट मतलब कि आरोप लगाई है वो सारा का सारा निराधार रहा है। उसने कहा कि हम वोट चोरी करते, वोट चोरी करके कोई सरकार बना सकता है क्या? उसने कहा संविधान, कोई संविधान को काट सकता है क्या? किसी में औकात है क्या संविधान? तो वो हमेशा से ही देश को गुमराह करता रहा है। उसकी खानदानी आदत है देश को गुमराह करने का, वो भी देश को गुमराह करने का ही कोशिश उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, मुद्दा विहीन नेता है वो। नेता कहना भी अपने आप में प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि विश्व पटल पे जिस तरीके से भारत का नाम जो बदनाम किया जा रहा है, AI समिट जो पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है, भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके मीटिंग में ये लोग टी शर्ट खोल के नंग धंग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक की बात है और ऐसे गद्दारों को इसको तो शर्म आनी चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को उस जगह पे भेजकर नंग धरंग प्रदर्शन करवा रहे हैं जहां पे पूरे विश्व में मैसेज जा रहा है कि पूरे देश की छवि खराब करने का इन्होंने काम किया है। ऐसे गद्दार को सही समय इनका इलाज होना। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है क्या? कांग्रेस का हमेशा आरोप निराधार रहा है, हमेशा विकास के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है। मोदी जी ने विकसित भारत का 1947 का सपना देखा है, उसके विरोध में ये लोग लगे हुए हैं। AI जो सिस्टम जो है ये उसके लिए एक रास्ता बनाएगी, उसके विरोध में यह है कि देश में विकास नहीं होना चाहिए, देश विकासशील नहीं होना चाहिए, भारत विकसित नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में उन्होंने काम किया है, लेकिन देश की जनता जान चुकी है। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का काम कर रही है। यहाँ के लोग कितने गुस्से में हैं, भाजपा जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम बदनाम करने और देश को बदनाम करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। इनको जनता आगे के भी चुनाव में नकार देगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR।